माजी के तमाम साकिब निसार, खोस साहब, गुलजार, सब चीफ जस्टिस आज सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में मुझे नंगे खड़े नजर आए हैं। आज वो हम ख्याल बेंच अकलियत में नजर आया है और नजर आया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जजेस की हिमायत भी हासिल नहीं है। सब इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली नकवी, इन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट जरगमाल बनाया हुआ था उमर अता बंदयाल के दौर में और ये मुल्क के हाकम बने हुए थे अपने हम ख्याल बेंच के दौर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 5 बड़ी समातों के बाद आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट का फैसला सुना दिया है और इस एक्ट को बरकरार रखा गया है 10-5 के फैसले से। और अब अंदर की बात हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मुजम्मिल साहब अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, ये जो आज फैसला सुनाया गया है इससे किसकी जीत और किसकी हार हुई है? आज उमर अता बंदयाल हार गया है, आज शाकिब निसार हार गया है, आज इफ्तिखार चौधरी हार गया है, आज चीफ जस्टिस गुलजार हार गए हैं। हर वो चीफ जस्टिस जिसने इस मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म किया है, जिसने इस मुल्क में जो है 184(3) का इस्तेमाल गलत किया है, जिसने गलत सू मोटव का इस्तेमाल किया है, वो सब आज हार गए हैं और कानून जीत गया है। ये बात तय हो गई है कि जो चीफ जस्टिस के सू मोटव के इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस समझते हैं कि गलत इस्तेमाल हुए हैं और पार्लियामेंट ने उस पर ठीक कानून बनाया है। वो जो हम्म। 184(3) है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये आवाज आई है कि वो गलत इस्तेमाल हो रहा था, लिहाजा उसके खिलाफ उसके ऊपर खिलाफ फैसला आया है। और फिर अपील के हक पे भी उन्होंने हक में फैसला दिया है। ये 184(3) में अपील होनी चाहिए, माजी से नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज से तो अपील दी है। इसका मतलब है जो 184(3) सू मोटो बेंच बनाने के इख्तियारात जो इस्तेमाल किए जा रहे थे उसके मिसयूज होने के खिलाफ फैसला आया है कि ये इख्तियारात हम्म। माजी के चीफ जस्टिस ने इतने मिसयूज किए हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन इख्तियारात से तौबा कर ली है कि ये हमारे लिए बदनामी का बायस है। इससे कोई नेकनामी नहीं मिली, ना साकिब निसार को नेकनामी मिली, ना उमर अता बंदयाल को नेकनामी मिली। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हम ख्याल बेंच है वो एक तरफ खड़ा नजर आया और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत दूसरी तरफ खड़ी नजर आई। आज हम ख्याल बेंच जो है वो अकलियत में नजर आया और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अक्सरियत में नजर आए। देखें, हम्म। इस हम ख्याल बेंच ने 2 साल से मुल्क के सियासी मंजरनामे को यरगमाल बनाया हुआ था। हर बेंच में यही 4-5 जज, हर बेंच में यही 4-5 जज, हर बेंच में यही इनके अलावा लगता था सुप्रीम कोर्ट में कोई है ही नहीं। किसी को पता था सरदार तारिक कोई जज हैं या अफरीदी जज हैं, मंदोखेल कोई जज हैं, किसी को पता था। लोग समझते थे सब इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली नकवी, इन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट जरगमाल बनाया हुआ था उमर अता बंदयाल के दौर में और ये मुल्क के हाकम बने हुए थे अपने हम ख्याल बेंच के दौर में। आज वो हम ख्याल बेंच अकलियत में नजर आया है और नजर आया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जजेस की हिमायत भी हासिल नहीं है। वो 3 पर दिन जो मुजम्मिल साहब, मुनीबा माजी में फैसलों के हवाले से जो शिक थी उसको जो 8 साल से मुस्तरद किया गया है वो तो अदालत ने अपने ही माजी के फैसलों पर जो सवालात उठते थे उनके आज मुंह बंद कर दिए हैं। लेकिन ये भी तो माना है ना कि माजी में सब गलत होता रहा है और आगे से वो ना करने का अहद भी तो किया है कि आइंदा हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है, उन्होंने पंडोरा बॉक्स नहीं खोला, उन्होंने माजी की अपनी गलतियों को ठीक करने की आज जरूरत नहीं की है, लेकिन जितनी जरूरत की है ये भी कम है। मैं ये समझता हूं कि उमर अता बंदयाल और हम ख्याल बेंच के दिए गए तमाम फैसले आज अकलियती फैसले साबित हो गए क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की हिमायत हासिल नहीं है। लिहाजा हम्म। आज हम ख्याल बेंच भी एक्सपोज हो गया है और तमाम माजी के चीफ जस्टिस का जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक्सपोज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उसके खिलाफ फैसला आया है। काजी फायद ईसा ने अपने इख्तियारात कट नहीं किए, उन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियारात को सुपरमेसी दी है
और आइंदा से जो ये इन्होंने राय बना ली थी कि जी सुप्रीम कोर्ट कानून भी खत्म कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बनाई हुई हर चीज खत्म कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हम्म आइन में तरमीम कर सकता है, जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने की। उस सब का हम्म रास्ता भी काजी फायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कानून भी बना सकती है, वो आइन में तरमीम भी कर सकती है, और वो इस मुल्क को चलाने का असल हक पार्लियामेंट का है, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हम्म। अच्छा मुजम्मिल या साहब, ये पार्लियामेंट पर तो सुप्रीम होने की मोहर तो लग गई आज के फैसले से। तो क्या अदालती निजाम में भी बेहतरी आएगी इस फैसले से? अब सु मोटव नहीं होंगे। अब 184(3) के तहत जो वो पिटिशनें टेक अप कर ली जाती थी कि शाम को लतीफ खोसा और उमर एतजाज हसन मिलते थे, सुबह पिटिशन लग जाती थी, हम्म शाम को फलां जज वकील मिला, सुबह पिटिशन लग जाती थी, इधर इमरान खान की पिटिशन पहले ही दायर होने से पहले ही लग जाती थी। तो उस हम्म सब का रास्ता तो रोक दिया ना। आपको चीफ जस्टिस घर से बैठ के पिटिशन तो नहीं लगा सकता। अब जो हम्म पिटिशनें हैं वो तीन रुकनी कमेटी ने लगानी है, तो वो नंबर से लगाएंगे। तो सवाल करेगा भाई पहले क्यों लगा दें। ये जो वकील इधर से चीफ जस्टिस के चैम्बर में बढ़ते थे उमरता बंदयाल के, और सुबह पिटिशन लग जाती थी, रजिस्ट्रार उस पिटिशन को लगा देता था, उसका रास्ता रोक दिया गया है। फिर 184(3) में तो ये मेरा मतलब है सब्जी वाले के खिलाफ भी तो पिटिशन ले रहे थे, सू मोटव तो हम्म ये ले रहे थे कि चौकीदार टाइम पे नहीं आया, सू मोटव ले लो। इन्होंने तो मजाक ही बना दिया था। और मैं समझता हूं कि माजी के तमाम साकिब निसार, खोसा, गुलजार, तो सब चीफ जस्टिस आज सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में मुझे नंगे खड़े नजर आए हैं कि उनके अपने जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया है कि आप सब गलत करते रहे हैं, हम इसका रास्ता रोक रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये इस एक्ट के हवाले से जो एक तासुर था कि ये महसूस शख्सियात को जो है फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली फिर बरकरार रहेगी, क्योंकि माजी के फैसलों पे अपील का हक तो मुस्तरद कर दिया गया है? हाँ, लेकिन नाअहली की मुद्दत तो इलेक्शन एक्ट में 5 साल मुकर्रर कर दी गई है ना। वो कानून तो चैलेंज नहीं हम्म हुआ, वो कानून तो अपनी जगह मौजूद है। उस पर तो सदर मुमलिकत जब सैर करने के लिए चले गए थे, तो सादिक हम्म संजरानी जब सदर बने थे तो उन्होंने दस्तखत भी कर दिए थे, और वो चैलेंज भी नहीं है, उस पर कोई सवाल भी नहीं है। उसमें लिख दिया गया कि किसी भी नाअहली जो है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो हम्म लोग ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ का रास्ता रोक दिया गया है, कुछ हुआ है, कुछ भी हम्म नहीं हुआ। नवाज शरीफ अहल हैं, उनके कागजात नामजदगी जमा होंगे, वो मंजूर होंगे, वो अगला इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिन लोगों की ये राय है कि जी माजी से उन्होंने रास्ता रोका है, देखिए उन्होंने 184(3) में रास्ता रोका है, लेकिन उसमें तो हम्म सैकड़ों पिटिशन आ जानी थी। इतने सू मोटव में इन्होंने इतना गंद किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, सू मोटव और 184(3) में, कि उनका ख्याल होगा कि हमारे पास तो सैकड़ों हजारों अपीलें आ जाएंगी, लेकिन आगे से अपील का हक दे दिया है, जिसका मतलब है कि अपील का हक जायज है, दिया जाना चाहिए। अगर माजी से नहीं दिया तो आज से तो दिया है ना। तो ये बात तो हम्म मानी है ना कि अपील का हक होना चाहिए। अब आपने माजी की गलतियों को ठीक नहीं करना और आप कहते हैं हम आगे से गलती नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अपील का हक तो उन्होंने आज से तो दे दिया है। लेकिन नवाज शरीफ के कागजात जमा होंगे, नवाज शरीफ के कागजात मंजूर भी होंगे, और नवाज शरीफ अगले इंतखाब में हिस्सा भी लेंगे। इस फैसले का नवाज शरीफ की नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं, वो इलेक्शन एक्ट में तय हो गई हुई है, और वो बरकरार रहेगी कि इलेक्शन कमीशन उनके कागजात मंजूर कर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, इस फैसले के बाद एक और बड़ा अहम सवाल एक फैसले के हवाले से उठता है, जो उमर अता बंदयाल ने जाते जाते जो है वो नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। क्या उस पर अब जो है नजरसानी के साथ साथ अपील का हक भी होगा? माजी से नहीं दिया ना उन्होंने, आप बात समझे, माजी से नहीं दिया तो फिर मैं नहीं समझता उस पर सिर्फ नजरसानी होगी, उस पर अपील का हक नहीं होगा। वो नई पार्लियामेंट आके उस कानून को दोबारा बनाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता उस पर होगा, क्योंकि इन्होंने माजी से अपील का हक नहीं दिया, तो अब नजरसानी हो सकती है उसके ऊपर। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरी अंदर की बात बताएं जरा, सदर आरिफ अलवी के साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि यकसा मौके होने चाहिए सबको इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ी है सदर आरिफ अलवी साहब? लेकिन सदर आरिफ अलवी अब इमरान खान का एतमाद तो खो चुके हैं, हलीमा खान उनके खिलाफ बयान दे चुकी हैं,
और अब उनको इमरान खान का कोई हमायत हासिल नहीं है। लिहाजा जिन लोगों का ये ख्याल है कि आरिफ अलवी जो है वो इमरान खान के लिए यकसा मौके मांग रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सदर आरिफ अलवी इस वक्त पीटीआई में एक मुफाहमत की तहरीक चला रहे हैं, जिसमें असद कैसर उनके साथ हैं, जिसमें ये बात है कि 9 मई के मुलजमान को सजा दें, इमरान खान को सजा दें, बाकी सबको सजा दें, हमारी जान छोड़ दें, हमें कुछ ना कहें। तो वो यकसा मौके अपने इस मुफाहमती ग्रुप के लिए मांग रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों का मौक़िफ़ है कि शायद वो यकसा मौके कहीं इमरान खान के लिए मांग रहे हैं। भाई वो इमरान खान के लिए यकसा मौके मांग रहे होते तो साइफर एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करते कि मेरी मर्जी के बगैर मंजूर हुआ है। अगर वो इमरान खान के लिए यकसा मौके मांग रहे होते तो वो मिलिट्री एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करते कि मेरी हिदायत के बरक्स ये कानून पास कर दिया गया है, मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा था कि ये कानून वापस भेज दो, उसने मेरी हिदायत पे अमल नहीं किया। लेकिन आरिफ अलवी ने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो दूसरी तरफ विकेट के चले गए हैं। अब वो इमरान खान के साथ नहीं है, लिहाजा उनके बयानात को इमरान खान की रोशनी में ना देखा जाए। लोगों का ख्याल है कि तो वो उन्होंने किसके लिए सालगिरह लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड कर वो रहे हैं मुजम्मिल मांग साहब? रहे हैं पीटीआई के मुफाहमती ग्रुप, जिसमें असद कैसर, अली मोहम्मद खान, ये लोग कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इनका ख्याल है कि हम पीटीआई हाईजैक कर लेंगे इमरान खान से, मुफाहमती ग्रुप बनाकर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, हम आगे आकर फौज के साथ चलेंगे और हम इमरान खान का नाम नहीं लेंगे। ये सब एक मुफाहमती ग्रुप की चाल है। वो अपने लिए यकसा मौके मांग रहा है, इमरान खान के लिए नहीं मांग रहा। ठीक है मुजम्मिल साहब, आज तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो लंदन से है। आज नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वहां से किस किस से मुलाकात करेंगे और दुबई में किस किस के साथ मुलाकात तय है वो उनकी? किसी से नहीं मिल रहे, वो अपना उम्रा करेंगे, उम्रे के बाद वो आराम से दुबई आ जाएंगे और दुबई से वो पाकिस्तान आ जाएंगे। फ्लाइट चार्टर तैयार है उनके। वो जो मुलाकातें करेंगे वो पाकिस्तान में करेंगे। उम्रा करना है उन्होंने, फिर मदीने जाएंगे, वहाँ 3-4 दिन रहेंगे, मक्के रहेंगे, फिर उसके बाद वो बड़े आराम से दुबई आ जाएंगे और दुबई से पाकिस्तान आने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए उनका चार्टर प्लेन बुक हो गया है। ज्यादा क्यास रहियों की जरूरत नहीं है उनकी, कोई मोहम्मद बिन सलमान वगैरह से मुलाकात तय नहीं है। वो अपनी वापसी के शेड्यूल के मुताबिक आने से पहले उम्रा करना चाहते थे, वो उम्रा करेंगे। अच्छा, एक बड़ी खुशगवार मुलाकात भी हुई है आज। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं शहबाज शरीफ के घर पे और उनसे उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई है? मेरा ख्याल है फजलुर रहमान साहब जो है वो नवाज शरीफ के वेलकम के लिए जाएंगे और वो नवाज शरीफ के वेलकम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। उन्होंने आज शहबाज शरीफ से कहा है कि हम नवाज शरीफ की आमद पर उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं। उसका क्या रास्ता निकलेगा वो एक अलग बात है। वो जाती उमरा में उनसे मिलेंगे या वो मीनार पाकिस्तान में फजलुर रहमान मौजूद होंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ की आमद के मौके पर JUI अपना हिस्सा डालना चाहती है और उनका इस्तकबाल करना चाहती है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो नवाज शरीफ को वापसी पर उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं और JUIF अपना हिस्सा डालना चाहती है नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आमद में इस्तकबाल के हवाले से। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।